आगे की वीडियो में हम जानेंगे चमार जाति के बारे में। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चौड़ वंश यानी चमार शब्द की उत्पत्ति इतिहास में कब से हुई? चौड़ वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था सिकंदर के समय। चौड़ वंश के राजा चौड़ सेन थे। प्राचीन काल में इन्हें बहुत ही महान बताया गया। बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी, जो बहुत ही क्रूर शासक था। चौड़ सेन का वैवाहिक संबंध बप्पा रावल वंश से था। राणा सांगा तथा उनकी पत्नी झाली रानी चौड़ से संबंध रखने वाले संत रविदास को मेवाड़ के राज्य गुरु की उपाधि दी और उनसे यह भी कहा कि वह कुछ दिनों तक मेवाड़ में रहें। कुछ महीनों तक किले में रहने के बाद लोगों ने उनके वाणी तथा व्यक्तित्व के महानता के कारण सभी जाति के लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना और उन्होंने सभी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। चौड़ वंश की महिलाएं आज भी लंबे घूंघट तथा वहाँ के पुरुष मोटे पगड़ी व मूछेदार होते हैं। उनका रहन सहन बिल्कुल राजपूतों की तरह होता है। हिंदू धर्म का कारवां बढ़ता देख मुस्लिम समुदाय बहुत ही घबरा गया था। सिकंदर लोदी को लगा कि अब हमारा इस्लाम धर्म संकट में पड़ा है। उसने तुरंत मुल्ला सदना फ़कीर को भेजा संत रविदास को मुस्लिम बनाने के लिए तथा मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार करने को कहा। रविदास की बातों को सुनकर मुल्ला ने खुद हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम रामदास कृष्ण रखा। रामदास कृष्ण तथा रविदास दोनों ने मिलकर खूब हिंदू धर्म का प्रचार व प्रसार किया। कुछ समय पश्चात जब यह बात सिकंदर को पता चली तो सिकंदर ने ठोस कदम उठाते हुए दोनों को कारागार में बंदी बना लिया। बंदी बनाने के तत्पश्चात उसने उनके अनुयायियों को अछूत व चंडाल घोषित कर दिया। संत रविदास तथा रामदास दोनों से कारागार में चमड़े उधारने के लिए मजबूर कर दिया गया। बात चौड़ वंश के लोगों को पता चली तो उन लोगों ने तुरंत ही सभी लोगों के साथ, जिन्हें सिकंदर ने अछूत व चंडाल घोषित किया था, उन सभी लोगों ने साथ मिलकर दिल्ली की घेराबंदी शुरू कर दी। दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में अफरा तफरी का माहौल होने लगा, जिससे घबराकर और इतना अफरा तफरी देखकर सिकंदर ने तुरंत ही रविदास को छोड़ने का निर्णय बना लिया और रामदास यानी कि मुल्ला सदना फ़कीर को यानी रामदास को मौत के घाट उतार दिया। कुछ समय बाद संत रविदास की मृत्यु हो गई। तभी से चंवड़ समाज के लोगों को बदलती भाषा के अनुसार चमार कहने जाने लगा। चंवड़ यानी चमार शब्द की उत्पत्ति न तो वेदों में है न ही पुराणों में। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो कोई ऐसी जाति थी न कोई चमार। ऋग्वेद के दूसरे अध्याय में बुनकरों का वर्णन है, किंतु उन्हें चमार नहीं कहा गया। प्राचीन इतिहास में सिकंदर ने संत रविदास को बलपूर्वक चंवड़ कहा था। शायद बदलती भाषा की शैली की तरह चंवड़ को ही चमार के नाम से जाना गया। तो यह थी मेरी जानकारी। आपको कैसी लगी